पूरे ब्रह्मांड के नियम तय करने वाली थी। आज के इस विश्लेषण में हम किष्किंधा की उस घटना की गहराई में जाएंगे जिससे न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी बहस छेड़ दी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक महान और शक्तिशाली राजा का पतन हो गया। अब सबके मन में एक सबसे बड़ा नैतिक सवाल उठता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो धर्म और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक हैं, उन्होंने एक महान योद्धा वाली को छिपकर एक पेड़ के पीछे से बाण क्यों मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। पर यकीन मानिए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति और गहरा ब्रह्मांडीय न्याय छिपा था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। अध्याय 1, अजय राजा। कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधा के उस शक्तिशाली राजा से जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया है, राजा वाली। अब वाली इतने खतरनाक क्यों थे? देखिए, एक सामान्य योद्धा तो सिर्फ अपने युद्ध कौशल पर निर्भर करता है ना? लेकिन राजा वाली के पास एक ऐसा दिव्य वरदान था कि जो भी शत्रु उनके ठीक सामने आकर लड़ता, वाली उसकी आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेते थे। मतलब आमने सामने के युद्ध में उन्हें हराना लगभग असंभव था। ये वरदान किसी भी शत्रु की रूह कंपा देने के लिए काफी था। और सिर्फ वरदान ही नहीं, उनकी अपनी शारीरिक शक्ति तो मतलब कल्पना से भी परे थी। ऐसा कहा जाता है कि उनमें 1000 हाथियों का बल था। सूरज निकलने से पहले ही वो पूरे उपमहाद्वीप के चारों समुद्रों का चक्कर लगाकर आ जाते थे। अब जाहिर सी बात है, जब किसी के पास इतनी असीमित शक्ति होगी तो थोड़ा अहंकार आना तो लाजमी है ना। तो आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? हुआ कुछ यूं कि एक अहंकारी असुर था दुंदुभी। उसने आकर किष्किंधा के द्वार पर वाली को चुनौती दे डाली। वाली ने बिना किसी परेशानी के उस असुर का वध किया और उसके भारी भरकम शव को हवा में 1 योजन दूर फेंक दिया। लेकिन गलती से उस शव के खून की कुछ बूंदें ऋषि मतंग के पवित्र आश्रम पर जा गिरी। ऋषि ने क्रोधित होकर एक श्राप दे दिया, यदि वाली ने कभी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये श्राप आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बनने वाला था। अध्याय 2, अंधकारमयी गुफा। ये वो समय था जब 2 सगे भाइयों के बीच का गहरा प्रेम हमेशा हमेशा के लिए दरक गया। तो दुंदुभी का बड़ा भाई मायावी बदला लेने आया। वाली ने उसका पीछा एक गहरी गुफा तक किया और अपने छोटे भाई सुग्रीव को बाहर पहरा देने का आदेश दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीनों तक सुग्रीव एक वफादार प्रहरी की तरह वहां खड़े रहे। लेकिन एक पूरा साल बीत जाने के बाद गुफा से भयानक गर्जनाएं और झागदार खून बाहर आने लगा। सुग्रीव को लगा कि अनर्थ हो गया है और वाली मारे गए। राज्य को उस असुर से बचाने के लिए सुग्रीव ने एक विशाल पत्थर से उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। ये कोई साजिश या धोखा नहीं था, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही मजबूत कदम था। अध्याय 3, अक्षम्य पाप। गुफा के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी, और जब वो सच्चाई बाहर आई तो उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। असल में वाली जिंदा थे और असुर को मारकर लौटे थे, पर गुफा को बंद देखकर उन्हें लगा कि सुग्रीव ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने लौटकर सुग्रीव को राज्य से खदेड़ दिया। लेकिन उस अंधाधुंध क्रोध में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। वाली ने बलपूर्वक सुग्रीव की पत्नी रूमा को छीन लिया। अब ये कोई आम पारिवारिक विवाद नहीं रह गया था। छोटे भाई की पत्नी को अपनाना घोर अधर्म है। ये बिल्कुल वैसा ही पाप था जैसा रावण ने माता सीता का हरण करके किया था। अब इस अधर्म को रोकने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अध्याय 4, दैवीय गठबंधन। सुग्रीव का भाग्य तब पूरी तरह बदल गया जब उनकी भेंट पंपा सरोवर के पास श्री राम और लक्ष्मण से हुई। सुग्रीव को श्री राम पर भरोसा तो था, लेकिन वाली के पार्श्विक बल का खौफ उनके मन में इतनी गहराई तक बैठा था कि उन्हें थोड़ा संदेह था। इस संदेह को मिटाने के लिए श्री राम ने अपनी दैवीय शक्ति की एक छोटी सी झलक दिखाई। उन्होंने बस खेल ही खेल में दुंदुभी के उसी विशाल कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर उछाल दिया, और उसके बाद उन्होंने एक ही बाण से साल के 7 विशाल पेड़ों को भेद दिया, और वो बाण वापस उनके तरकश में आ गया। ये अद्भुत चमत्कार देखकर सुग्रीव का सारा डर छुमंतर हो गया। अध्याय 5, रणनीतिक प्रहार। श्री राम जानते थे कि आमने सामने युद्ध करना समझदारी नहीं होगी, और चूंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, इसलिए पहली लड़ाई बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी।
तो दूसरी मुठभेड़ से पहले रणनीति बदली गई। इस बार श्री राम ने सुग्रीव के गले में गज पुष्पी के फूलों की एक माला डाल दी, एक विशेष पहचान चिन्ह, ताकि सुग्रीव और वाली अलग अलग दिखें। जब सुग्रीव ने जाकर दोबारा ललकारा तो वाली की पत्नी तारा ने उन्हें रोकना चाहा। तारा ने श्री राम की असीम शक्ति की चेतावनी भी दी, पर अपने अहंकार में अंधे हो चुके वाली ने उनकी एक न सुनी। युद्ध बहुत भयानक था। इस बार जैसे ही वाली ने सुग्रीव पर एक प्राणघातक प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया, परछाइयों के बीच से एक सनसनाता हुआ प्रकाशपुंज निकला। ये श्री राम का अचूक बाण था, जो सीधे वाली के वक्ष पर लगा। छिपकर वार करने की इस सटीक रणनीति ने वाली के उस वरदान को पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया, जो शत्रु की आधी शक्ति सोख लेता था। देवराज इंद्र के एक स्वर्ण पदक ने वाली के प्राणों को तुरंत निकलने से रोक लिया, ताकि उन्हें अपने अंतिम क्षणों में सत्य का सामना करने का अवसर मिल सके। अध्याय 6 अंतिम नैतिक निर्णय। धूल में गिरे हुए वाली और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बीच हुआ ये संवाद धर्म और दर्शन की एक मास्टर क्लास है। अपनी मरणासन्न अवस्था में वाली ने एक बहुत ही तीखा और शक्तिशाली सवाल उठाया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एक राजा और क्षत्रिय होकर छिपकर वार करना युद्ध के नियमों और मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। वाली की नज़र में राम का ये कृत्य पूरी तरह कायरतापूर्ण था। पहली नज़र में हमें भी ऐसा लग सकता है ना, लेकिन क्या सच में ऐसा था? श्री राम का उत्तर और उनका तर्क बिल्कुल अकाट्य था। उन्होंने बहुत सरलता से समझाया कि पारंपरिक युद्ध के नियम वहां लागू होते हैं जहां दोनों पक्ष धर्म का पालन कर रहे हों, लेकिन वाली ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक छीनकर सामाजिक न्याय और धर्म को तार-तार कर दिया था। श्री राम का स्पष्ट तर्क था कि जो राजा धर्म को भूलकर एक पशु की भांति आचरण करने लगे, तो उसका सामना भी एक शिकारी की तरह पेड़ के पीछे छिपकर ही किया जाना उचित है। ब्रह्मांडीय न्याय हमेशा पारंपरिक युद्ध के नियमों से ऊपर होता है। इस परम सत्य को सुनने के बाद वाली का सारा भ्रम और अहंकार टूट गया। उन्होंने श्री राम की दिव्यता को पहचाना और अपने किए गए पापों के लिए बहुत गहरा पश्चाताप किया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा को ससम्मान वापस लौटा दिया और अपने पुत्र अंगद की जिम्मेदारी राम और सुग्रीव को सौंप दी। अपनी सारी कटुता और घमंड को त्याग कर वाली ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए और परमात्मा में विलीन हो गए। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल बच जाता है। जब शक्ति अहंकार में बदल जाए और धर्म का नाश होने लगे, तो क्या सच्चे न्याय की स्थापना के लिए पारंपरिक नियमों को तोड़ना आवश्यक हो जाता है? किष्किंधा की ये घटना हमें यही सिखाती है कि धर्म केवल नियमों का अंधा पालन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही न्याय सुनिश्चित करना है। इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।